हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग टेबल के अंदर में हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे स्कीमा हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैसे सीखा कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, हम लोग माई एसक्यूएल को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ये प्रोसेस को हम लोगों ने देखा। इस वीडियो में आगे चलते हैं और आगे हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे। आगे के हम लोग के जो भी और एग्जाम्पल को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्वेरीज को हम लोग इन परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेटा है हम लोग इंसर्ट करेंगे। एक्चुअली ये हम लोग का आगे का टॉपिक है। हम लोग को टेबल क्रिएशन जो है डीडीएल डीएमएल में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो में बस ये जो है टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ। आप लोग मैं क्वेरी और टेबल दोनों जो है अपने गिटहब में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब हम लोग टॉपिक में आएंगे, जब हम लोग का डीडीएल डीएमएल पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको डिटेल में समझ रहे होंगे, कैसे हम लोग इंसर्ट किए, कैसे हम लोग का क्वेरी को अपडेट करते हैं, कैसे हम लोग इसको हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग डिटेल में सीख रहे होंगे। तो ये हम लोग का एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। इसमें क्या है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम रहेगा, जॉब रहेगा, क्या क्या जॉब रोल है ये हम लोग का रहेगा, एम्प्लॉय का नेम क्या क्या है, एम्प्लॉय का नंबर क्या क्या है, ये है। मैनेजर, मैनेजर का नंबर रहेगा। सपोज कि एक का मैनेजर दूसरा है तो उसका नंबर क्या है, ये नंबर रहेगा। अब यहाँ पे नल है सपोज, तो इसका मैनेजर कोई नहीं है, ये मतलब टॉप पोजीशन में है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे नल है। अब यहाँ पे हायर डेट, कब हायर हुए इनका डेट है। यहाँ पे सैलरी, कितना सैलरी मिलता है, ये सैलरी है। एंड यहाँ पे कमीशन, जो भी कमीशन, सपोज कमीशन मिलता है तो कितना मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो नल है। तो नल है तो सपोज इनको कमीशन नहीं मिलता है, अगर नल नहीं है तो इनको कमीशन, पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो है टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे और आगे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब एसक्यूएल हम लोग डाउनलोड करते हैं नॉर्मली सीखने के लिए, तो क्या होता है कि ये टेबल बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। और एक और टेबल है, आगे बताता हूँ, एक मिनट। ये टेबल डिपार्टमेंट टेबल, डिपार्टमेंट टेबल दोनों में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश रहता है। यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर क्या होता है, प्राइमरी की होता है। एम्प्लॉय नंबर सारे का प्राइमरी की होता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर नहीं है। आई थिंक डिपार्टमेंट नंबर हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं इंसर्ट करूँगा, देन मैं आपको बताऊँगा। और हम लोग जो है इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन से है, डिपार्टमेंट नेम क्या क्या है, अकाउंट है, रिसर्च है, सेल्स है और ऑपरेशंस है। तो ये सब जो है डिपार्टमेंट नेम है, ये लोकेशन, इस लोकेशन से हम लोग का जो एम्प्लॉय है वो है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 10 20 30 40। ये क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कई जो एम्प्लॉय हैं, पिछले वाला जो इसमें जो सारे एम्प्लॉय हैं वो क्या है, कई एम्प्लॉय क्या है डिपार्टमेंट 10 से हैं, कई एम्प्लॉय 20 से हैं, कई एम्प्लॉय 30 से हैं, कई एम्प्लॉय 40 से हैं। तो ऐसे करके हम लोग का जो है सारे एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं, ये सारे जो है डिपार्टमेंट नंबर से। तो इसीलिए हम लोग क्या कि इसको सेपरेट कर दिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग तो डॉप जो है डेटा को हम लोग रिड्यूस करने के लिए या मेमोरी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं टेबल को, मतलब छोटे छोटे टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग का डेटा रिडंडेंसी नहीं आता है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या होगा, रिपीटेड नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं इस, और हम लोग इंसर्ट करना देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग के पास टेबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब टेबल का डी डी एल डी एम एल में पढ़ेंगे कैसे क्रिएट और इंसर्ट करते हैं ये सब को। अभी के लिए ये क्वेरी को लेकर हम लोग इंसर्ट कर दिए रहते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। और कैसे हम लोग टेबल में डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे करड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये हम लोग को एग्जाम्पल परफॉर्म करने के लिए ये सब हम लोग को डेटा चाहिए होगा, डमी डेटा। तो एसक्यूएल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये सारे डेटास हम लोग का पहले से ही रहता है, मतलब पहले से ही टेबल क्रिएटेड रहता है हम लोग का, उससे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये यहाँ पे टेबल क्रिएशन है, उसका जो सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डेटा रहेगा वहाँ पे एक एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, इंट प्राइमरी की, यहाँ पे इंटीजर भी वैल्यू होता है तो इंट प्राइमरी की होगा। यहाँ पे वेयर केयर है, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे वेयर केयर में लिए हैं 20, डिपार्टमेंट नेम लिए हैं जो साइज है। यहाँ पे लोकेशन लिए हैं, वेयर केयर में लिए हैं 20 लिए हैं साइज। अब यहाँ पे क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो वेयर केयर प्राइमरी की यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। ऐसे हम लोग डिपार्ट जो है कॉलम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे डेट हम लोग डेटा टाइप यूज़ किए हैं, डेसिमल, डेसिमल भी डेटा टाइप होता है। एक होता है नंबर के लिए हम लोग इंट यूज़ करते हैं, और डेसिमल के लिए डेसिमल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल। और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है इंटीजर में। देन यहाँ पे फॉरेन की हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं। दो टेबल में क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग फॉरेन की यूज़ करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। यहाँ ये डेटा है, इंसर्ट करने के लिए हम लोग डेटा का यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट नंबर पर्टिकुलर। यहाँ पे दे देंगे किस टेबल का किस फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कॉलम नेम देते हैं, कॉलम नेम वन। जो भी कॉलम नेम रहेगा वहाँ पे डेटा क्या होगा, सेम डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे कॉलम नेम टू देंगे, जो भी कॉलम नेम रहेगा वहाँ पे सेम डेटा इंसर्ट यहाँ पे सेकंड नंबर में कर रहे होंगे। कॉलम नंबर थ्री रहेगा, जो भी डेटा रहेगा वहाँ पे सेम डेटा हम लोग, जो भी हम लोग का कॉलम नेम रहेगा वही डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे होंगे थर्ड पोजीशन में। मतलब यहाँ पे जो भी पोजीशन देंगे वो सेम पोजीशन सेम ऑर्डर यहाँ पे भी हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। नहीं तो क्या होगा कि जो वैल्यू हम लोग का इंसर्ट नहीं होगा या एरर आएगा, अगर डेटा टाइप मिसमैच हुआ तो, नहीं हुआ तो हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा लेकिन दूसरे का कॉलम का वैल्यू दूसरे कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा बाद में, तो इसीलिए ये सब फोकस करेंगे। ये भी सेम हम लोग का इंसर्ट क्वेरी है। तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैं कि स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार हम लोग स्कीमा और सारे टेबल्स क्रिएट कर लेंगे माई एसक्यूएल में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग के पास एक यूज़र है, रूट यूज़र हम लोग बनाए हैं, जिसमें हम लोग का पासवर्ड 1 2 3 4 5 हम लोग डाले हुए हैं। एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को सपोज स्कीमा क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे हम लोग को सपोज अगर नहीं आता, मैं पहले आई थिंक ये टाइप किया था। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हम लोग का क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नहीं, सपोज हम लोग टेस्ट स्कीमा क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट करने के लिए क्रिएट करना है तो टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करके देखते हैं एक बार, क्रिएट क्रिएटेड स्कीमा टेस्ट, यहाँ पे इसको एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। तो क्या होगा, ये टेस्ट आ गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल ऑटोमेटिक टेबल जो है आ गया। तो ये व्यू और सॉर्टेड प्रोडक्ट, ये सॉर्टेड फंक्शंस, ये सब क्या है, मेटा डेटा है। ये टेबल जो है उसी में हम लोग को टेबल जो है उसी में हम लोग को टेबल क्रिएट करना होगा। तो टेबल क्रिएट करने का हम लोग का जो सिंटैक्स होता है, तो क्रिएट टेबल, टेबल, टेबल नेम, सपोज हम लोग टेबल नेम देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग इसको रन करा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, एरर, नॉट डेटाबेस स्कीमा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, किस स्कीमा में हम लोग यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं एक यूजर के अंदर में, यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, स्कीमा भी देना पड़ता है, स्कीमा डॉट टेबल नेम, तभी जाके ये क्रिएट होगा। अब इसको इसको रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अब, एक मिनट, टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। ओके, स्टूडेंट क्रिएट टेबल, टेबल नेम, एक मिनट। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को बोल रहा है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं,
हम लोग जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो मिनिमम एक कॉलम हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉलम नेम ले लेते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम को अंडर स्कोर में करके हम लोग नेम ले लेते हैं। अब वेर कैर ले लेते हैं, डेटा टाइप होगा वो वेर कैर होगा। हम लोग स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, 20 कैरेक्टर का ले लेते हैं। देन कॉलम ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट नेम नहीं, इसको स्टूडेंट रोल नंबर ले लेते हैं। स्टूडेंट नंबर ले लेते हैं जो कि रोल नंबर होगा। इसको प्राइमरी की ले लेते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की, 1 मिनट, प्राइमरी की। हाँ, स्पेस के साथ हम लोग प्राइमरी। यहाँ पे 1 मिनट। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग ना डेटा टाइप को हम लोग भूल गए हैं, इसीलिए न्यूमेरिक डेटा टाइप हम लोग का रहेगा। यहाँ पे दे देते हैं साइज 3 दे देते हैं। अब सेम हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स ले लेते हैं। और स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट परसेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट परसेंटेज। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, परसेंटेज को हम लोग डबल में ले लेते हैं। डबल, यहाँ पे 2 and 3, 2 × 5, 6, 6 ले लेते हैं। तो क्या होगा, डबल में हो गया। आई थिंक हाँ, हम लोग को यहाँ देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। 1 मिनट, इसको कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट डबल में दे दिए। यहाँ पे अब हम लोग को कांस्टेंट अगर डिफाइन करना है तो ये नेम होगा, ये नॉट नल रहेगा। नॉट नल, तो हम लोग इसको नॉट नल डिफाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली यूनिक रहना चाहिए, परसेंट भी यूनिक नहीं होता है, प्राइमरी की ऑलरेडी यूनिक रहता है, तो हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर दिए हैं। अब इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो ये स्कीमा हम लोग का टेबल क्रिएट हो गया विद द 3 कॉलम। अब तो इसमें क्या है कि हम लोग को इंसर्ट क्वेरी को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, एक ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, और क्या है, स्कीमा नेम टेबल, एंड यहाँ पे ये ऊपर का कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। स्कीमा नेम डॉट का जो है टेबल नेम हम लोग को देना है। अब किस फॉर्मेट में हम लोग को देना है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर हम लोग देंगे। देन स्टूडेंट डेंट, यहाँ पे से हम लोग राइट क्लिक करते हैं, कॉपी फील्ड नेम कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं, कॉपी फील्ड नेम कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं परसेंटेज। यहाँ पे क्या होगा, 3 वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू होता है, वैल्यू, VAL, वैल्यू, वैल्यूज लिखेंगे क्योंकि हम लोग एन नंबर ऑफ वैल्यूज हम लोग पुट करना है, मतलब हम लोग मल्टीपल वैल्यूज हम लोग पुट करना है, तो इसीलिए वैल्यूज हम लोग देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड विद द सेमी कॉलम, यहाँ पे हम लोग सेम ऑर्डर में पुट करेंगे। सपोज हम लोग का स्टूडेंट नंबर 1 है। अब स्टूडेंट नेम जो है, नंबर को हम लोग को जो है वो कोड में, सिंगल कोड के अंदर में लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम लोग का स्ट्रिंग होता है, वेर कैर होता है, उसको हम लोग सिंगल कोड के अंदर में लिखना पड़ता है। तो नेम को हम लोग दे देते हैं सपोज राहुल, सिंगल कोड बंद करते हैं। देन जो है परसेंटेज दे देते हैं 71.3%। अब सिमिलरली हम लोग को क्या करेंगे, ये
कंट्रोल डी करेंगे तो एक लाइन और प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल डी कर लेते हैं और तीन वैल्यू हम लोग प्रिंट कर लिए। अब क्या करेंगे, एट द एंड हम लोग को इसको क्लोज करना है। क्लोज कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग परसेंटेज को, नाम को, सब रोल नंबर को बदल देते हैं। सपोज रोल नंबर सेम अगर ट्राई करेंगे पुट करने का तो हम लोग को एरर आएगा, क्योंकि हम लोग यूनिक कांस्टेंट ले लिए हैं, प्राइमरी की ले लिए हैं। राहुल को रोहन, मनोज, अब यहाँ पे राम, राम ले लिए। अब परसेंट को बदल देते हैं 69%। और यहाँ पे ए परसेंट को यहाँ पे 0 दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। यहाँ पे 81 दे देते हैं। तो क्या हुआ, अब इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, देन इसको रन करा देना है। तो यहाँ पे इन रो क्रिएट हो गया। अब कैसे देखना है, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट क्वेरी भी हम लोग रन करा सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी रन करा दिए तो 3 रो यहाँ पे क्रिएट हो गया, नीचे में हम लोग को डिस्प्ले हो गया। अब ये सारे टेबल से हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो भी हम लोग पहले डेटा क्रिएट किए हैं, टेबल क्रिएट करना है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो हम लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ पे बता दिया कैसे हम लोग क्रिएट करना है, कैसे हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है। आगे जब डीडीएल डीएमएल में जाएंगे तो ये क्लियरली हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे डीप में। अभी के लिए बेसिकली मैं कैसे क्रिएट करते हैं स्कीमा, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, ये बता दिया हूँ। तो ये मैं एक बार मैं क्वेरी को कॉपी कर ले रहा हूँ जो हम लोग अपने पीपीटी में पढ़े थे। तो 1 मिनट में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्वेरी में आते हैं, ये सब हम लोग डिलीट कर देते हैं और क्वेरी को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। सपोज मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है डिपार्टमेंट, और ये अब किस स्कीमा में क्रिएट करना है इसके लिए हम लोग को देना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोग टेस्ट के अंदर में ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अभी और कोई स्कीमा क्रिएट नहीं किया है तो टेस्ट में ही क्रिएट कर देते हैं। तो TST टेस्ट डॉट हम लोग स्कीमा का नेम ले लेते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं टेस्ट को, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं एम्प्लॉय में भी। तो और कंट्रोल एस कर देते हैं, एस करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे सारे को हम लोग करके क्रिएट कर लिए, तो यहाँ पे नीचे में सक्सेसफुली क्रिएट हो गए, यहाँ पे सक्सेसफुल जो है क्रिएटेड बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पे नहीं आया है तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का टेबल आ गया, डिपार्टमेंट का आ गया। अब इसको हम लोग को ओपन करना है तो यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं, क्वेरी भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज एम्प्लॉय को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेरी ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो सकता है। या डायरेक्ट हम लोग क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तब भी हम लोग को जो है टेबल हम लोग को विजिबल हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग को क्वेरी डिपार्टमेंट को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करा सकते हैं यहाँ से हम लोग को जो है डायरेक्ट उसको क्लिक करके। तो यहाँ पे हम लोग को एम्प्टी टेबल क्रिएट हो गया है, मतलब विदाउट डेटा। अब हम लोग जो डेटा था हम लोग का जो पीपीटी में, वो हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एम्प्लॉय में हम लोग एम्प्लॉय का डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जो डिपार्टमेंट का डेटा है उसको यहाँ पे कट करके यहाँ से डिपार्टमेंट में ले आते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता, उसमें भी हम लोग स्कीमा नेम दे के उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख सकते हैं ऐसे करके, तो इसीलिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और ये टेबल नेम को चेंज कर देते हैं। तो पहले अभी हम लोग डिपार्टमेंट में पहले इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है, फॉरेन फॉरेन की से हम लोग डिपार्टमेंट में जो है प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, और फॉरेन की हम लोग सेट करेंगे जो है वो रहेगा एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में क्या होगा कि जितना डिपार्टमेंट नंबर रहेगा वो फॉरेन की रहेगा, और जो फॉरेन की जो कनेक्ट रहेगा डिपार्टमेंट नंबर से, तो डिपार्टमेंट टेबल से। तो इसीलिए हम लोग पहले डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करेंगे विद द फॉरेन की।
तो यहाँ पे मैं इसको रन करा लेता हूँ। यहाँ पे टेबल इंसर्ट सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब उसको देखना है डेटा को, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट क्वेरी को रन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट टेबल को क्रिएट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सॉरी स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम को सेलेक्ट किए। देन यहाँ पे हम लोग को टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल है। एम्प्लॉय नेम को सिमिलरली हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम लोग सपोज इसको सेलेक्ट कर लिए, देन इसको रन करा देते हैं। रन हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी को फिर से रन करा लेते हैं, तो क्या होगा कि हम लोग का जो भी डेटा होगा वो दिख जाएगा, दिख गया हम लोग को डेटा। अब ऐसे ही हम लोग क्या हुआ कि हम लोग आगे के ऑपरेशन जो है, पर्टिकुलर ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो यूज़र के अंदर हम लोग सपोज रूट यूज़र में है, तो रूट यूज़र के अंदर हम लोग एन नंबर ऑफ स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। एक एक स्कीमा के अंदर मल्टीपल एन नंबर ऑफ रोज सॉरी एन नंबर ऑफ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एन नंबर ऑफ टेबल के अंदर एन नंबर ऑफ रो एन कॉलम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग को आगे सीखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।